सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवालः सर्वेषां प्रथमवर्षस्य स्नातक प्रथमवर्षस्य छात्राणां स्वागतं करोमि। अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालितायाम् अस्यां द्वितीयप्रश्नपत्रस्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक प्रथमवर्षस्य द्वितीयप्रश्नपत्रे हितोपदेशं नामकं ग्रंथं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हितोपदेश का मंगलाचरण एवं हितोपदेश के ग्रंथ के अध्ययन का प्रयोजन इन 2 श्लोकों को पढ़ लिया था। आगे हम हितोपदेश ग्रंथ को जारी रखते हुए हितोपदेश के प्रस्ताविका के अंतर्गत मित्र लाभ से पहले प्रस्ताविका है, उस प्रस्ताविका का श्लोक संख्या 3 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। वापस से देखिए, अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अर्थात बुद्धिमान को यह चाहिए कि वह स्वयं को अजर एवं अमर मानकर धन और विद्या का उपार्जन करे। क्यों? क्योंकि मृत्यु ने मानो मेरे बालों को पकड़ रखा है, ऐसा मानकर उसे हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। ये प्रथम श्लोक जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, पहले मंगलाचरण किया, दूसरे श्लोक में हमने प्रयोजन किया और तीसरे श्लोक से यहाँ से श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अर्थात बुद्धिमान के लिए यहाँ पर शब्द आया है। कौन सा शब्द है? अजरामरवत प्राज्ञ बुद्धिमान को अजर अमरवत, अजर एवं अमर की भांति अपने आप को मानकर विद्यामर्थं च चिन्तयेत, विद्या एवं धन का उपार्जन करना चाहिए। गृहीत इव केशेषु, गृहीतः इव केशेषु, बालों के द्वारा जिसको पकड़ रखा है, मृत्यु ने जिसको बालों के द्वारा पकड़ रखा है, ऐसा मानकर धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करना चाहिए। यहाँ पर जो इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर मानता हुआ धन और विद्या का उपार्जन करे, क्योंकि मृत्यु ने मेरे बालों को पकड़ रखा है, ऐसा समझकर उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। यही इस श्लोक का मूल मंतव्य है। अगर आपको एक एक शब्दों के अनुसार बताऊं तो सबसे पहले तो देखिए, अजरा अमरवत, अजरा अमरवत, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, पर उपसर्ग ज्ञा धातु और क्विप प्रत्यय। विद्यामर्थम च, विद्याम च अर्थम च ताम विद्यार्थम च। चिंतयेत, ये चिंतयेत चिंत धातु में जो हमारा चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, तो चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतेयुः, कौन सा लकार हो गया? इसको हम कहते हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, विधिलिंग लकार है ना, लिंग लकार है विधिलिंग का, तो इसलिए चिंतयेत प्रथम, चिंत धातु में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। गृहीत, गृह धातु और कृत प्रत्यय, गृहीत, ठीक है, ग्रहण कर रखा है, पकड़ रखा है। केशेषु, केश सप्तमी बहुवचन, केशेषु। मृत्युना, मृत्यु शब्द में तृतीया एक वचन, मृत्युना। धर्मम आचरेत, वही आचरेत, आचरेताम, आचरेयुः, आचरेत आ उपसर्ग चर धातु लिंग लकार, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये इस श्लोक का आपका पूरा अर्थ आपको बता दिया। अगर संस्कृत में करेंगे तो क्या होगा? संस्कृत में करेंगे तो इस प्रकार होगा, प्राज्ञ बुद्धिमान, अजरामरवत यानी जरा मरण शून्य पुरुषवत, विद्याम अन्वेक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीति चेतिताम विद्याम, अर्थम धनम च चिंतयेत यानी आलोचयेत, मृत्युना अंतकेन केशेषु कचेषु गृहीतः इव
यानी धृतः इव धर्मम सदाचरणम आचरेत अनुतिष्ठेत। ये हो गया। आपको टिप्पणी बताई जा चुकी है सभी शब्दों की। अजराश्च अजराश्च असौ अमरश्च इति अजरामरः कर्मधारय इव कर्मधारय समास हो गया। प्राज्ञ है प्रा प्लस प्रज्ञा प्लस विद्यते अस्ति अस्ति प्राज्ञ। चिंतयेत बता ही दिया, चिंत विधिलिंग लकार है। गृहीत है गृह धातु कत प्रत्यय बता दिया है। अब यहाँ से अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या, प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है और अगला श्लोक देखिए। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वाद अनर्हयत्वाद अक्षयत्वात् च सर्वदा। वापस देखिए। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वाद अनर्हयत्वाद, आहार्यत्वाद और दूसरा अनहर्यत्वाद अक्षयत्वाद च सर्वदा। तीन विशेषताएं विद्या की बताइए। पहला तो है अहार्यत्वाद का मतलब जिसको कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा जो अमूल्य है, अनुत्तमम यानी अमूल्य है। और जो अक्षयत्वाद यानी जो नाशहीन है। ऐसी विद्या को विद्वान लोग सब धनों से श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तीन विशेषता हो गई। सर्वद्रव्येषु एक तो विद्या है, द्रव्येषु केली विषयता उत्तमम उत्तम विद्या है ये, और अमूल्य विद्या है। पहले तो अहार्यत्वाद का मतलब है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, और दूसरा अनहर्यत्वाद इसका मतलब है जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, अनमोल है। और तीसरा अक्षयत्वाद जो नाशहीन है, सर्वदा हमेशा के लिए जो नाशहीन है, जिसका कभी नष्ट जो नहीं। ऐसी उत्तम विद्या जिसको कोई चुरा ना सके, जो अमूल्य है और जो नाश से रहित है, ऐसी विद्या को विद्वान लोग सब धनों से सब द्रव्येषु श्रेष्ठ मानते हैं। अनुत्तमम यानी श्रेष्ठ मानते हैं। संस्कृत में करेंगे तो क्या होगा? सर्वदा सर्वस्मिन् काले अहार्यत्वाद अपहरण योग्यत्वाद अनपहरण योग्यत्वाद। अनहर्यत्वाद का मतलब है अमूल्यत्वाद। अक्षयत्वाद का मतलब है नाश रहितत्वाद। वेदादि ज्ञानमदवः सर्वद्रव्येषु सर्वधनेषु अनुत्तमम् अत्युत्तमं द्रव्यं धनं वस्तु वास्ति विद्वांसः आहु कथयन्ति। अच्छा, अहार्यत्वाद इसका मतलब है न ह्रियते या सा अहार्या, तस्याः भावः अहार्यत्वाद। अहार्यत्वाद। अनहर्यत्वाद का मतलब है अनर्हयम् नाहरति अनर्हया, तस्याः भावः तस्मात्। अक्षयत्वाद नास्ति क्षयः यस्याः सा तस्याः भावः तस्माद् फलाभावे पंचमी। सर्वद्रव्येषु सर्वाणि द्रव्याणि सर्वद्रव्याणि कर्मधार्य तेषु निर्धारणे सप्तमी। आहु यानी ब्रू धातु लिट लकार, ब्रू धातु लिट लकार। इसमें प्रस्तुत श्लोक में अनुत्तमम का न उत्तमम यस्मात् तत् अनुत्तमम अनुष्टुप यानी अनुष्टुप छंद है प्रस्तुत श्लोक में भी। अगला श्लोक, श्लोक संख्या देखते हैं। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमेव दुर्धर्षम नृपम भाग्यमतः परम। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमेव दुर्धर्षम समुद्रमेव दुर्धर्षम नृपम भाग्यमतः परम। तात्पर्य क्या हुआ? सबसे पहले देखिए, पहली पंक्ति है संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित। तात्पर्य यह हुआ, तो ये कह रहा संयोजयति जिस प्रकार नीचे बहने वाली नदी, नीचगापि सरित
जिस प्रकार नीचे बहने वाली नदी समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्रम, यहाँ समुद्र के लिए क्या शब्द आया है, नीच गापी नरम सरित समुद्रम इव दुर्धर्षम, यानी जिस प्रकार नीचे बहने वाली नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार नीच पुरुष की विद्या भी दुर्धर्ष राजा से उसकी भेंट करा देती है। तत्पश्चात फिर उसका भाग्य ही सहायक हो सकता है उसके लिए। तात्पर्य क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस प्रकार नीचे बहने वाली नदी है वह समुद्र को प्राप्त कर लेती है, जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार कभी कभी निम्न बुद्धि वाला पुरुष जो नीच पुरुष होता है, निम्न कोटि का पुरुष होता है, उसकी विद्या भी कई बार उसका संयोग किससे करवा देती है, दुर्धर्ष यानी भयंकर बहुत ही बड़े राजा से उसकी भेंट करा देती है। तो जब नीचे निम्न श्रेणी के व्यक्ति की बड़े राजा से भेंट हो जाती तो क्या होता है, तत्पश्चात फिर उसका भाग्य ही सहायक है। इसकी पंक्ति के लिए यहाँ पे नृपम भाग्य मतः परम, फिर उसका भाग्य ही उसके लिए सहायक हो जाता है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा नदी के लिए यहाँ पर एक शब्द आया सरित, सरिता, सरित, सरित, सरितौ सरितः, है ना। और नीचे बहने वाली क्या, उसके लिए नीचैः गच्छति नीचगा, नीचैः गच्छति नीचगा अपि नरम, मनुष्य की सरित, ये उदाहरण दिया है। संयोजयति विद्यैव, संयोजित या संयोजयति यानी संयोग करा देती है, मिला देती है। समुद्रम एव, समुद्र के समान, जिस प्रकार नीचे बहने वाली नदी समुद्र से संयोग करा देती है उस जल का, उसी प्रकार यदि निम्न श्रेणी के पुरुष की बुद्धि का राजा के साथ संयोग हो जाए तो मतलब निम्न पुरुष की व्यक्ति की बुद्धि भी महान पुरुष से उसकी भेंट अगर हो गई, राजा से भेंट हो जाती है, तो उसके भाग्य में परिवर्तन आ जाता है। ये नृपम भाग्य मतः परम, ये इसका श्लोक का तात्पर्य है। यहाँ पर व्याख्या में यदि संस्कृत में देखेंगे तो विद्या वेद शास्त्रादिकम ज्ञानम एवं नीच गापी, नीचैः का मतलब नीच कुलोत्पन्न पुरुष गतापि, दुर्धर्षम का मतलब अनतिक्रमणीयम, नृपम मतलब भूपतिम राजानम, कुछ भी समझिए, सरित मतलब नदी, समुद्रम एव सागरम यथा, नरम मतलब तम पुरुषम संयोजयति यानी संगमयति, अतः परम तत्पश्चात भाग्यम तस्य दैवम एव सहायकम भवति। ये यहाँ पर श्लोक हो गया। नीच गा अपि का मतलब है नीचम गच्छति या सा नीचगा, नीचैः गच्छति या सा यथोक्ता, नीच की विद्या और नीचे को बहने वाली नदी। ये दो अर्थ होता है नीच गा का मतलब नीचे की विद्या, एक तो नीच की विद्या निम्न पुरुष की विद्या, और दूसरा नीचे को बहने वाली नदी। दुर्धर्षम यानी दुखेन दृश्यते असौ तम नृपम, नृम पाति इति, नृन पाति इति नृपः, ये नृप की व्याख्या है। संयोजयति समुपसर्ग है, युज धातु है, णिच प्रत्यय है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक सरल एवं महत्वपूर्ण है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, हम छठी कक्षा से पढ़ते आए हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देख लिए। सबसे पहले विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, इसका मतलब है विद्या विनय प्रदान करती है। विनय क्या मतलब होता है, विनय मतलब कोई नाम नहीं है, विनय का मतलब है विनम्रता। वि उपसर्ग नी धातु अच प्रत्यय विनयः, या विद्या ददाति विनयम यानी विद्या विनम्रता प्रदान करती है। अगर विद्या प्राप्त करके भी व्यक्ति विनम्र नहीं हुआ तो फिर क्या है, उसका विद्या प्राप्त करना व्यर्थ है। इसलिए कहा विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। फिर क्या होता है, विनयाद याति पात्रताम, और विनम्रता से क्या आती है, योग्यता आती है। विद्या से विनय प्रदान, विद्या जो है हमें विनय प्रदान करती है यानी विनम्रता देती है,
और विनम्रता से व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है। विनम्रता से योग्यता आती है व्यक्ति में। क्या आती है? पात्रता। पात्रता मतलब योग्यता। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता में, यानी विनय से व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है। तत्पश्चात आगे इसमें आगे लिखा सत्पात्र होने से धन प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वाद धनम आपनोति। अगर योग्य हो आप तो योग्य होने पर क्या होता है? सत्पात्र होने से धन प्राप्त होता है। धनम आपनोति, धन आता है। यदि आप सत्पात्र हैं, उचित पात्र हैं, उचित योग्य हैं यदि आप, तो योग्यता से आपको क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। योग्य होने से धन प्राप्त होता है और धन प्राप्त करता है, और धन से फिर धर्म प्राप्त होता है। धन से व्यक्ति अगर व्यक्ति के पास धन है तो वह धर्म कर सकता है, और धन से धर्म तथा धर्म से सुख प्राप्त होता है। धनात् धर्म, और तत्पश्चात धर्म के पश्चात सुख प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। विनयात याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म है, और योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म है, और धन से ही व्यक्ति धार्मिक कार्य कर सकता है। धर्म कार्य यानी एक दूसरे को, जो भी आपका कर्तव्य धर्म है उसका पालन कर सकता है, क्योंकि धन अत्यंत महत्वपूर्ण जो है साधन है। ठीक है, इसलिए धनात् धर्म है, धन से ही धर्म हो सकता है। और धर्म अगर व्यक्ति कोई करता है, अपने धार्मिक कार्य का मतलब यहाँ है अपने कर्तव्य का पालन यदि करता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म ततः सुखम, उसके पश्चात धर्म से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सरल श्लोक है किंतु महत्वपूर्ण है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। इसमें एक शब्द आता है ददाति। ददाति, दा धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ददाति, प्रदान करता है। विनयम का मतलब है वी उपसर्ग नी धातु और अच प्रत्यय विनयम, विनय यानी विनम्रता। विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रता, पात्रता तल प्रत्यय है। ठीक है, पात्रत्वाद धनम आपनोति, आप उपसर्ग क्या? आप धनम आपनोति। आपनोति का मतलब है आप धातु है, प्राप्त करने के लिए धातु है आप। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आप धातु, आ और आधा पर आप। धनात् धर्म ततः सुखम, ये तो सरल शब्द है। ये श्लोक हमारा यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसका संस्कृत व्याख्या अगर करें तो कैसे बनेगा? विद्या विनयम यानी नम्रताम ददाति यानी यच्छति। विनयात नम्रत्वाद जनः पात्रता योग्यताम तत्पस् है ना, सत्पात्रताम वा याति। पात्र यानी प्राप्नोति, पात्रत्वाद यानी योग्यत्वात् धनम वित्तम आपनोति यानी लभते, और धनात् वित्तात् धर्मम पुण्यम ततः यानी धर्म का मतलब है पुण्य प्राप्त करता। ततः तस्मात् सुखम यानी शर्म लभते, उसके पश्चात सुख प्राप्त होता है। विनयात में बता दें हेतु पंचमी है, और पात्रताम में पात्रस्य भाव है इति पात्रता, तस्मात् हेतु पंचमी है। आपनोति में आप धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ततः का मतलब तत् धातु और तस् प्रत्यय, अब तस् प्रत्यय नहीं, तत् धातु और तस् अव्यय है ना, तो इसलिए ततः अव्यय पद है, ये पूरा अव्यय पद बन गया है, इसलिए ततः। अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।